और आने के बाद में भिक्षा पार्जन करने लगे, भिक्षा की याचना किया उस साधु महात्मा ने। अब स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी, तो इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ दे नहीं सकती, फिर किसी दिन अवकाश के समय में आना, तब मैं आपको दूंगी। साधु महात्मा खाली हाथ वापस चले गए। कोई बात नहीं। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा फिर आए और फिर उसी तरह भिक्षा मांगी। अब साहूकारनी उस समय अपने लड़के को खिला रही थी। तब साहूकारनी कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए मैं आपको कोई भिक्षा नहीं दे सकती। अब वह महात्मा फिर चले गए। तीसरी बार महात्मा जी फिर पधारे द्वार पर और फिर उसी तरह से भिक्षा मांगा और साहूकारनी ने उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी भी पूरी तरह तैयार होकर आए थे। महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल भी अवकाश नहीं है तो आप हमारी एक बात सुनो, आपको अवकाश हो जाए तब तो आप मुझको भिक्षा दोगी। अब साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारे घर में अवकाश हो जाएगा, तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह देना कि उस दिन सब लोग हजामत करवाएं, मतलब बाल आदि कटवाएं और रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने मत रखना। और सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करना, पीले रंग की चीजों का भोजन मत करना। यदि ऐसा आप करोगी तो आपके घर में कोई भी काम नहीं शेष बचेगा, आपके घर में अवकाश ही अवकाश हो जाएगा और कोई काम नहीं रहेगा। अब साहूकारनी ने कहा, ठीक है महाराज, ऐसा ही करेंगे। बृहस्पतिवार के दिन चढ़े तक उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। सब कुछ काल बीतने पर उसके घर में खाने को एक अन्न का दाना भी नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर पधारे और फिर उसी तरीके से भिक्षा मांगा, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में तो खाने को एक अन्न का टुकड़ा भी नहीं है, आपको मैं क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा जी ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कौन रोज देती थी, अब तो पूरा अवकाश है, तुम्हारे पास समय है, तब भी तुम कह रही हो कि कुछ नहीं है, नहीं दे सकती। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा था वैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं किसी भिक्षुक को वापस नहीं करूँगी, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा
कि बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर को गौ माता के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं, भूखों को भोजन जल अन्न देती रहो, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा तुम करोगी तो तुम्हारे सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव जी पूर्ण करेंगे, उनकी कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था और वो सुखी हो गए। इसी प्रकार भगवान बृहस्पति जी देव जी की कृपा से सब अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रहकर मोक्ष को प्राप्त किए। बोले बृहस्पति देव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण भगवान की जय। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आए भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आए भगवान। कैसे आए भगवान, कैसे आए भगवान। मन को नहीं बताया, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। हर कोटे की धर्मकाय की नदी हुई है देवी। हर कोटे की धर्मकाय की नदी हुई है देवी। ज्ञान किरण कही हर कोटरी अंधेरी। आंगन चौबारा, ओ आंगन चौबारा अंधियारा। आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा। बिगड़े मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। मैं तुम्हारा बिगड़ न पाया,
जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा जल न पाया। जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ना तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ना तुमसे पाया नहीं सहारा। तुम्ही है करुणा की छाया, तुम्ही है करुणा की छाया। कैसे आए हे भगवान, कैसे आए हे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, बिगड़े मन को नहीं संभारा। कैसे आए हे भगवान, कैसे आए हे भगवान। अंतर के पट खोल दे करूं, ईश्वर बात मिलेगा। अंतर के पट खोल दे करूं, ईश्वर बात मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर, हर प्राणी में ही परमेश्वर छाया भात मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर छाया भात मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, बिगड़े मन को नहीं संभारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनाथ, सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनाथ, सबरी के घर जाते। श्याम सुपुर की बाह पकड़ते, सागर सुधर ठाके। श्याम सुपुर की बाह सागर सुधर ठाके। जिस पर तुमने नहीं विचारा, जिस पर तुमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, बिगड़े मन को नहीं संभारा। चंचल मन को नहीं संभारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, कार्तिक महात्मा महापुराण की जय, तुलसा मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद कौन सी एकादशी देख रहा हूँ उसको? ब्रह्मा यड वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोवि
श्री कृष्ण गोविंद हरे
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली नारायण भगवान की जय। अब कार्तिक मास की शुभ एकादशी का व्रत के कथा को श्रवण करें। ये रह गया था, चलो ठीक। अब जो है यह एकादशी दीपावली के 4 दिन पहले पड़ता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और किसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए, हमारे सुनने की इच्छा हो रही है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली और समीप वैभव देने वाली है। शास्त्रों में वर्णित इसका महात्मा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सचेत होकर सुनो। प्राचीन काल में मुचकंद नामक एक राजा था और उसकी इंद्र के समान गहन मित्रता थी। अब साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। न्यायपूर्वक राजा राज करता था। राजा मुचकंद के एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा, और उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र से किया। चंद्रसेन के पुत्र का नाम था शोभन के साथ किया। एक समय शोभन अपने ससुर मुखचंद के घर आया और उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। अब क्या होगा? तो 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दिया कि आज रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। राज्य में कोई ऐसा न हो कि वो बिना व्रत किए हमें मिले। इसलिए शीघ्र राजा ने घोषणा करवा दिया समस्त नगर में कि सभी लोग आज रमा एकादशी का व्रत रखो। अब घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई। अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य निकल जाएंगे। अब चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि मनुष्यों की तो बात ही नहीं कर सकते। हमारे राज्य में हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण को भी जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। और यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूर स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे
तो अवश्य ही आपको व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूंगा, कोई बात नहीं, इसी बहाने व्रत हो जाएगा। शोभन तैयार हो गया, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर के दुखी हुआ। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि जागरण का समय आया। एकादशी में रात्रि जागरण भी किया जाना चाहिए। जागरण में वैष्णव को तो अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी लगा। क्यों? क्योंकि वो भूख प्यास से तड़प रहे थे। तो प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। बोले नारायण भगवान की जय। जब इनके प्राण निकल गए शोभन के, तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया, नष्ट नहीं किया, और शोभन की अत्येष्टित क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। अब रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर में प्राप्त हुए। उस देवपुर को प्राप्त हुए और वहां अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्यमणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भगवान में और आस्था रखते हुए भवन में सिंहासन पर आरूढ़ हुए। श्वेत चट और चमर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहु में कर्पूर और विभूषित गर्भ और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसा शोभित होता था मानो अपनी सभा में देवराज इंद्र स्वयं विराजित हो। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण की अनुपम कृपा उसको प्राप्त हुआ केवल रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से। सोचिए, साल के 24 एकादशी का फल कितना हो गया। एक समय मुचकंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला जहाँ ब्राह्मण शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। जब वह ब्राह्मण ने पहचान लिया तो उसके निकट गया और शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। अब ब्राह्मण ने कहा कि राजा, मुचकंद और अपनी पत्नी चंद्रभागा कुशल तो है। इस प्रकार कुशलता पूछने लगा। अब नगर में भी सब प्रकार सब कुशल हैं, परंतु हे राजन, आपको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि अपना वृतांत आपने सुनाया ही नहीं कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी देखा न सुना आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह सब प्राप्त हुआ है। बोले नारायण भगवान की जय। परंतु अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय हो तो कहें, उसे अश्वमेव पूरा करेंगे। शोभन ने कहा, मैंने रमा एकादशी का व्रत अनायास और
श्रद्धा से रहित होकर किया था, इसलिए यह सब अस्थिर है, जो स्थिर नहीं है। यदि आप मुचकंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण देव शर्मा ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृतांत कहा और कहा, ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न कर देख करके हमें बता रहे हो? अब ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है, जहां शत्रु का कोई कैसा भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, ये जो धन धान्य है, नगर आदि, राज्यपाट, ये सब स्थिर नहीं है। जिस प्रकार यह स्थिर रह सके वह उपाय आपको करना चाहिए। इसलिए चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहां पर ले चलो जहां मेरे पति देव के दर्शन की मेरी तीव्र लालसा है। जहां हमारे पति हैं वहां हमको ले चलो। मैं आपके किए पुण्यों से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। जिस प्रकार हमने एकादशी का व्रत किया है अभी तक, उसके पुण्य के प्रभाव से मैं उसको स्थिर बना सकती हूँ। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका और मेरा मिलन हो सके। आपकी अति कृपा होगी और आपको पुण्य भी मिलेगा। अब देव शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर के मंदराल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में आ गया। अब वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। सुंदर, सुशील, गुणवान रूप कन्या प्रसन्नचित्त हो गई और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुला करके अपने बाईं तरफ बिठाया। तब चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए, जिससे आपका यह नगर और राज्य स्थिर हो जाए। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही सभी एकादशियों के व्रतों को पूर्ण श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण हो कर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर के अपने पति के साथ रहने लगी। बोले नारायण भगवान की जय। अब अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनका समस्त कष्ट नष्ट हो जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये दोनों की एकादशी समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई पुण्यों में छेदन नहीं है। जो सभी मासों की दोनों एकादशियों के व्रत रखते हैं और इनके महात्म को अथवा सुनते हैं,
वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नारायण भगवान की जय। बड़े कलाकार शुरू करो। दो टाइम हो गया। आज तुलसी की पूजा हमारे अंगना, तुलसी की पूजा हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना। आज तुलसी की पूजा हमारे अंगना, आज तुलसी की पूजा।
बंसरी बजा ओ श्यामा तो घड़ियाँ श्यामा मीठी मीठी बंसरी बजा ओ श्यामा तो घड़ियाँ श्यामा तो घड़ियाँ
कोई बात नहीं और बोल लो हो गया
आप ही बुलवा दो ना, आप ही बोल दो। आज के आनंद की जय। आएंगे तो फिर बुला लेंगे। हो सकता है